नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीनियस एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज हम जेट के एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हम आपके लिए 20 MCQs आज इस प्रेजेंटेशन में लाए हैं और आप सब इसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था जेट के अंदर, धान के खेत में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? कि धान के जो खेत होता है उसके अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है। ऑप्शन में आया था, ये जेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए था CO2, ऑप्शन बी था CH4 मीथेन और सी था नाइट्रोजन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके अंदर जो करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर होगा मीथेन। मीथेन एक ऐसी गैस है जो धान के खेत से निकलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मीथेन। इसका राइट आंसर मीथेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में ये था कि 575 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में 57.5 सेंटीमीटर मतलब 575 मिलीमीटर बरसात होती है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ ही नहीं था। तो यहाँ डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 2008 में जेट में पूछा था ये, और ये सभी जेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो ऑप्शन में ए था 8, बी था 7, सी था 10, डी था 4। तो राजस्थान में कुल एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, वायु की गति नापने के उपकरण को कहते हैं? जेट 2007 में पूछा गया था। विंड वैन, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। ध्यान रखना, विंड वैन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं? वायु की दिशा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे विंड वैन कहते हैं। वायु दाब मापने के लिए जो वायु बैरोमीटर, वायु की जो दाब होता है उसको मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं। और वायु की गति मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। वायु की गति मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सब सर्वाधिक होती है? जेट 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में ए था कोटा, बी था बांसवाड़ा, सी था सिरोही, डी था झालावाड़। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। छठा जो क्वेश्चन था, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? जेट 2006 में पूछा गया था। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए था 8, बी था 10, सी था 11, डी था 12। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ लिखने में, या बी आता और इधर सी आता। तो राजस्थान में कृषि जो जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, 10 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम हो जाता है? जेट 2006 में पूछा गया था। ए ऑप्शन में आया था बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन था मौसम निष्ठ परिवर्तन, सी था कम वर्षा व असमान वितरण, डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, कम वर्षा व असमान वितरण के कारण फसलों का औसत उत्पादन कम हो जाता है। आठवां जो क्वेश्चन था, शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है? जेट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन में था ए 500 मिलीमीटर से कम, 700, 750 मिलीमीटर से कम, 1000 मिलीमीटर से कम या 1250 मिलीमीटर से कम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए, 50 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वह क्षेत्र कौन सा होता है? शुष्क क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवा जो क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है? जेट 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 84 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी था 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी था 114 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 10वां जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन का मतलब आप सभी जानते होंगे, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जलवायु परिवर्तन से आशय है कि लंबे समय तक, मतलब जहां वर्ष 30 वर्ष से ज्यादा
मौसम एक जैसा हो तो वहाँ जलवायु एक जैसी होगी, यही उसका जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम क्षेत्र की बात करें, जैसे मुंबई महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में जलवायु एक जैसी बनी रहती है, मौसम एक जैसा बना रहता है, लंबे टाइम तक जहाँ मौसम बना रहे वह जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पाले की स्थिति में कितने प्रतिशत गंधक के घोल का छिड़काव करके फसलों को बचाया जाता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 की कितनी मात्रा काम लेते हैं? 0.1%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.1%। 12वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? तो ध्यान रखना निम्न में से मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस है, सभी जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस पूछता है, ऑप्शन में आया था मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाती है वह गैस कौन सी है? मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से दीर्घ दिवसीय या दीर्घ प्रकाशीय पादप कौन सा है? ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा में पूछा गया था, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है? इनमें से सोयाबीन, ज्वार, मूंग या चुकंदर। तो ध्यान रखना इनके अंदर सबसे दीर्घ दिवसीय की बात करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है? चुकंदर है। इसके अंदर कौन सा है? चुकंदर माना जाता है। 14वां जो क्वेश्चन है, कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धि काल के उपयुक्त गणना के लिए वर्षा का अधिकतम वाष्प उत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक कौन सा माना जाता है? दोबारा क्वेश्चन को देखो, कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे की वृद्धि काल के उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्प उत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक कौन सा है? तो ध्यान रखना वनस्पति ऑप्शन में था, 2015 में पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। वनस्पति था, तापमान था, मृदा की गहराई या मृदा में नमी भंडारण क्षमता। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है इसके अंदर? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आलू में कंद बनने के लिए, आलू में कंद बनने के लिए कितने सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? दोबारा देखिए प्रश्न को, आलू में कंद निर्माण के लिए कितने सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में थे 12 डिग्री सेल्सियस, और जेट 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना ऑप्शन में क्या था? 12 डिग्री सेल्सियस, बी था 26 डिग्री सेल्सियस, सी था 18 डिग्री सेल्सियस, और डी था 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड आलू के कंद निर्माण ट्यूबर बनने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। वायु की गति नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दिक्सूचक, वेग मापी, आर्द्र मापी या ताप मापी। तो कौन सा आएगा इसमें? वेग मापी। राइट आंसर वेग मापी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17वां जो क्वेश्चन है, भारत की औसत वर्षा कितनी है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 1190 mm। कितनी? 1190 mm इसका राइट आंसर होगा, मतलब 119 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की बात करें तो 119 सेंटीमीटर, और mm की बात करें तो 1190 mm। 18वां जो क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभक्त किया गया है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू उदयपुर में पूछा गया था ये, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में? 10 जोन में विभक्त की। जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभक्त किया गया है? तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 10। डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वां जो क्वेश्चन है, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर सिर्फ और सिर्फ वायु की गति मापने के यंत्र काम में लिया जाता है। 20वां एंड लास्ट फाइनल जो क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र निम्न में से किस जोन में आता है? जेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बीकानेर कौन से में आता है? जोन फर्स्ट सी में। तो आज के लिए ये 20 MCQs आपके लिए लाए थे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।